अभी खबर आ रही है कि पटना में एक बार फिर से लॉकडाउन की शुरुआत होगी। अगले एक हफ्ते तक पटना में लॉकडाउन रहेगा और इस शुक्रवार से ही इसकी शुरुआत हो रही है और अगले गुरुवार तक ये लॉकडाउन रहेगा। पटना में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इस वजह से ये ऐलान किया गया है। मनीष कुमार हमारे साथ है। मनीष, कई इलाके तो कंटेनमेंट जोन के तौर पर भी घोषित किए गए हैं, वो कौन कौन से इलाके हैं? पुराने पटना का खास तौर पे कई इलाकों का नाम सामने आया था, जैसे पटना सिटी है और भी इलाके हैं। क्या हालात हैं वहां पर जिसकी वजह से लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा है? हालात भयावह है और उसी के कारण जो है राज्य सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा है, क्योंकि बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान जो 749 मामले सामने आए हैं, उसमें करीब 235 से अधिक मामले राजधानी पटना के हैं और पटना का शायद ही कोई इलाका होगा जहां पर कोरोना के पॉजिटिव मरीज नहीं पाए गए हैं। राजधानी पटना की क्या स्थिति है नगमा, आप उसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री आवास में रहने वाले लोग या वहां पर जो पदस्थापित अधिकारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव जब हो रहे हैं, तब बिहार मतलब पटना शहर के अन्य भागों में रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा, वो सब इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन बिहार और खासकर पटना की स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है कि मामले बढ़ रहे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि बिहार में जो टेस्टिंग है, वो टेस्टिंग अभी भी, आज की भी जो रिपोर्ट आई है, ताजा रिपोर्ट आई है, वो 6000 से कुछ ज्यादा टेस्टिंग है। लेकिन अगर आप पर मिलियन देखेंगे तो बिहार में देश का सबसे कम टेस्टिंग हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि 20 जून तक हम 10,000 टेस्टिंग रोज करेंगे, लेकिन पता नहीं कि उनका ये दावा हवा में क्यों चला गया। क्योंकि बिहार में एक और भी पक्ष यह है नगमा कि बहुत सारे जो लैब हैं वो बंद करने पड़े, क्योंकि लैब में काम करने वाले लोग भी पॉजिटिव पाए गए, कई सारे डॉक्टर जो है वो पॉजिटिव पाए गए। तो एक ये भी खबर आ रही है मनीष, ये भी खबर आई थी, इसकी कितनी सच्चाई है इस खबर में कि कोई हॉस्पिटल्स हैं उसको भी सील किया गया है पाटलिपुत्रा में, कोई रूबन हॉस्पिटल, तमाम तरह की खबरें आती हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं। तो इसकी क्या सच्चाई है कि रूबन हॉस्पिटल भी सील है, कोई अस्पताल है पाटलिपुत्र में? ये भी खबर थी कि एम्बुलेंस सेवा जो है 102 उसके कुछ ड्राइवर्स भी संक्रमित हैं, उस वहां पे भी बंद किया गया है। नर्सेस कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। देखिए, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, जैसे मैंने कहा कि शायद ही कोई अस्पताल होगा। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का पूरा माइक्रो बायोलॉजी डिपार्टमेंट को बंद करना पड़ा, क्योंकि वहां पर एचओडी से लेकर सीनियर रेजिडेंट तक पॉजिटिव पाए गए थे। पाटलिपुत्रा कॉलोनी में भी जो एम्बुलेंस सर्विस का जो ऑफिस है, वहां पर 30 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। तो एक पूरा शहर में लगता नहीं है कि कोई भी सेफ है। लेकिन दूसरा पक्ष जो मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार में अभी भी टेस्टिंग को बढ़ाया नहीं जा रहा। जितनी टेस्टिंग आप कम करते हैं, उससे उतना ही ज्यादा सोशल ट्रांसमिशन का डर उतना ज्यादा होता है नगमा। और तो आप ये बात लगातार करते रहे हैं मनीष की टेस्टिंग बहुत कम है, टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे भारत में पहले भी कम टेस्टिंग हो रही थी, लेकिन कुछ शहरों में बहुत टेस्टिंग हुई है, जैसे महाराष्ट्र में। अब हमने दिल्ली में भी देखा है कि घर घर जाकर ये किया जा रहा था, टेस्टिंग नहीं लेकिन जानकारी हासिल की जा रही थी। ये जो लॉकडाउन का ऐलान हुआ है, एक संपूर्ण लॉकडाउन है, इसके बारे में किस तरह की डिटेल्स हैं मनीष? देखिए, संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपने पटना में किया है, पटना के आसपास के जिलों को आप नहीं करेंगे तो लोगों का आना जाना तो रुका रहेगा। क्योंकि कोई नहीं जानता है नगमा, हम लोगों ने भी आज से पहले कभी लॉकडाउन नहीं देखा था। हमने ये भी नहीं देखा था कि लॉकडाउन अन्य जिलों में आप सब कुछ अनलॉकडाउन हो और एक जिला जो है राजधानी पटना में लॉकडाउन हो। तो सबके लिए ये नया अनुभव है, क्या होगा कैसे होगा किसी को नहीं पता है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि जब तक बिहार में टेस्टिंग नहीं बढ़ाई जाएगी, बिहार में जो पैनिक है, जो डर है, वो माहौल व्याप्त रहेगा। क्योंकि बिहार में जब मुख्यमंत्री आवास तक अगर कोरोना का संक्रमण फैल चुका है, तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ही कोई जो है आम व्यक्ति को जो है टेस्टिंग अगर टेस्टिंग बढ़ाई जाती है तो वहां पर जो हेल्थ सर्विसेज हैं, पटना की अगर बात करें तो उसकी क्या स्थिति है? जैसे दिल्ली में हमने देखा कि कई कोविड स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स खड़े किए गए जल्द से जल्द। कल ही एक इनॉग्रेशन हुआ जहां पर आईसीयू भी के बेड्स भी हैं 250 के करीब में, और वो 12 दिनों के अंदर बना और कई तरह के कोविड सेंटर्स बने हैं। पर पटना की बात करें तो कितने
हॉस्पिटल हैं जो कि कोविड हॉस्पिटल हैं जहां कोविड ट्रीटमेंट हो रहा है, एनएमसीएच एक था, और इलाज की बात अगर करें, टेस्टिंग बढ़ेगी और नंबर्स बढ़ेंगे तो कितना तैयार है पटना? देखिए, पटना में जहां तक तैयारी की बात है तो निश्चित रूप से तैयारी हमेशा, अगर आप जनसंख्या के अनुपात में देखेंगे, जो जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं, तो शायद नहीं लगता है कि ना बिहार और ना ही राजधानी पटना इसके लिए तैयार है। इसका कारण यही है कि जो कोविड हॉस्पिटल है वो एकमात्र एनएमसीएच है, जांच के लिए जगह जगह बनाया गया है। इसके अलावा एक कंकड़बाग में जो पाटलिपुत्रा खेल स्टेडियम है, वहां पर 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया गया है जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन अगर बिहार में अन्य भागों में अगर आप गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा की बात करें तो वहां का ये कड़वा सच यह भी है कि वहां पर जो इलाज के साथ साथ जो डॉक्टर उस इलाज में है, उनके इन्फेक्शन के कारण जो है, जो एक तरह से जांच हो या इलाज हो, वो थम सा गया है। नगमा, ठीक है, धन्यवाद आपका मनीष।